नमस्कार मित्रों, कन्हैया को अपने पास में बुलाया लालपुरी के पावन दरबार और कन्हैया को अपने पास में बुला करके जवाब दिया लाला। चल रहा है भगवान बोले हाँ माँ। भागवत गुणगान कर गुरु पत्नी कहने लगे बेटा घर में बिल्कुल भी नींद नहीं रहा है, इसीलिए तुम जंगल से चले जाओ और लकड़ियाँ ले आओ। भीड़ उमड़ी। भगवान बोले भैया चिंता मत करो, मैं भैया सुदामा को सब ले जा रहा हूँ और मैं लकड़ियाँ लेकर के वापस सब तक लौटाऊंगा। तो आज परीक्षित महाराज तमाम माताएं बहनें हमारे बुजुर्गगण पधारे हुए हैं इधर का आनंद भगवान कन्हैया जंगल में जाने के लिए तैयार हुए। होते हैं और जब जंगल में जाने के लिए तैयार हुए और ये वो शास्त्रीय जिनका जब जंगल में जाने के लिए भगवान तैयार हुए तो भगवान आगे आगे चलने लगे, सुदामा जी पीछे रह गए। तो गुरु पत्नी ने सुदामा को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके पोटली में थोड़े चना बांध दिए और चना बांध करके परीक्षित महाराज आज सुदामा जी को बेल चना दे दिए और चना जब गए तो गुरु पत्नी कहने लगी लाला तुमको लकड़ियां लेने में देर लग जाएगी, तो ये चना ले जाओ, भूख लगे तो चलिए दोनों बालक। तो सुदामा जी ने वो चने ले लिए, ले करके सुदामा जी का चले और चल करके दोनों बालक महाराज जंगल में पहुंचे। सुदामा जी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान कन्हैया वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा जी लकड़ियां तोड़ तोड़ करके नीचे डालने लगे और भगवान कन्हैया लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। जब गट्ठर बनाने लगे तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हे राजन परीक्षित माह का महीना था, दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हो गई और जब शाम हुई तो थोड़ी आंधी तूफान और वर्षा होने लगी और जब वर्षा होने लगी तो दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। अब लकड़ियां लेते लेते दोनों बालकों को रात हो गई। रात तो सुदामा वृक्ष के ऊपर और कन्हैया वृक्ष के नीचे सो महाराज सुदामा जी को भूख लगी आई तो सुदामा जी सोचने लगे आप तो कछुआ लाज चने चबने लगे। तो सुदामा जी ने कई चने की पोटली निकाली और निकाल के चना चबने लगे। अब परीक्षित महाराज सुदामा जी जब चना चबने लगे तो चना कोई ऐसी चीज नहीं जो चुपचाप चब नहीं जाए, दांतों से कट की आवाज आई। तो भगवान कहने लगे भैया क्या खा रहे हो, कछु खाए में को होगा तो मैं हमें दे दो। सुदामा कहने लगे लाला जब जंगल में क्या खाए में को करो तुम्हें नहीं पता भूख में सर्दी की वजह से दांत कटकटाए गए। तो सुदामा जी कन्हैया से झूठ बोल गए। तो यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु संग कपट में प्रसन्न चोरी अरे क्या होए तेरे धनी क्या होए चोरी। अरे गुरु संग कपट में प्रसन्न चोरी अरे क्या होए तेरे धनी क्या होए गुरु संग कपट मित्र संग चोरी के होए तेरे धन के होए चोरी। गुरु से और मित्र से अगर कपट करोगे झूठ बोलोगे तो आपका उद्धार होने वाला नहीं है। तो सुदामा जी जो है वो कन्हैया से झूठ बोले। अब परीक्षित महाराज यहाँ पर एक शंका वाली बात है, पीछे वाले बुजुर्ग बड़े ध्यान से सुन लेना। यहाँ पर एक शंका वाली बात यह है कि सुदामा जी ने वो चना चुपचाप चबे और सुदामा जी ने जब चना चुपचाप चबे तो कन्हैया से झूठ बोल गए। और यही बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं गुरु संग कपट मित्र संग चोरी क्या हो धन क्या हो। तो ये जो
बात समझ में आ रही है? पीछे वाले दादा बात समझ में आ रही है? चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। अब श्राप किया किसने था? सुनो, उज्जैन में एक बूढ़ी मैया रहती थी, बड़ी दीन गरीब थी। तो वो बूढ़ी मैया भीख मांग मांग के गुजर चलाती थी। एक समय की बात की वो मैया महाराज एक गांव में गई भिक्षा मांगने के लिए। और जब गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई तो वो बूढ़ी मैया को घर से पोटली में थोड़े से चना मिले। तो वो मैया वो चना लेके महाराज अपने घर पे आई। और जब घर पे चना लेके आई तो रात हो गई थी। तो मैया ने सोचा कि चना अगर चबी सवेरे हम चना चब लिए। तो बूढ़ी मैया ने चना चबे नहीं अपनी तकिया के नीचे रख लिए। जब चना अपनी तकिया के नीचे रखी तो बूढ़ी मैया ने चना अपनी तकिया के नीचे रख लिए। अब बाई रात में चोर आए चोरी करने का। कितने दिन से बाई रात में चोर आए चोरी करने का जी। और चोर और मकान में घर में नहीं रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे? आप कहाँ से आए? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? यहाँ कैसी है मंगता है और क्या कहना चाहिए आपके लोगों के लिए? कितना सम्मान दिया आपका बाबा का लोग? चोर आए चोरी करने का जी। तो चोर और बताओ तो घर में नहीं गए। महाराज में चोर भाई बूढ़ी मैया के घर में घुस गए। और जब बूढ़ी मैया के घर में चोर घुसे तो चोरों को घर में आग का छुनाई मिलो। महाराज नजर पहुंची तकिया के नीचे और चोर